अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मसअला का उन्वान है मुरव्वजा कुरान खानी का शरई हुक्म। कुरान खानी जो आजकल जो लोग करते हैं, तो मुरव्वजा जो तरीक़ा है शरई नुक्ते नज़र से उसका क्या हुक्म है। तो आप वीडियो में बने रहें, इंशाअल्लाह इस मसले की मुकम्मल रहनुमाई और वजाहत की कोशिश करूँगा। तो चलिए चलते हैं मसले के जवाब के ओर। इसका जवाब सही ये है कि मुरव्वजा कुरान खानी जो है ये शरई नुक्ते नज़र से कुरान और हदीस से इसका कहीं सबूत नहीं मिलता है। मुरव्वजा कुरान खानी कहते हैं आजकल जो हमारे मुस्लिम माशरे में कुरान खानी की जो रस्म चली हुई है। भाई, कुरान पढ़ना ये मना नहीं है, इसाले सवाब करना ये मना नहीं है। जब हम कुरान खानी करते हैं, इसाले सवाब करते हैं, तो उसके लिए इज्तिमा का एहतमाम या इल्तिज़ाम ये ज़रूरी नहीं है। मसलन ये है कि अगर किसी का इंतकाल हो जाता है तो उसके इसाले सवाब के लिए, उसको सवाब पहुँचाने के लिए, मैयत को सवाब पहुँचाने के लिए किसी जगह से या महल्ले से या किसी मदरसे से या मकतब से बच्चों को बुलाना और कुरान पढ़वाना और अपने घर में ही पढ़वाना और 3 दिन में ही पढ़वाना और 10 दिन में ही पढ़वाने का इल्तिज़ाम करना, 40 दिन, इसी तरह बरसी, तो इनका एहतमाम करना, दिनों का जो है ना तखसीस के साथ एहतमाम करना और अपने घर में ही पढ़वाना और ख़ास दिन में ही पढ़वाना और ख़ास तरीके से ही पढ़वाना और साथ साथ खाने पीने और नाश्ते का एहतमाम करना और उजरत का जो है ना मुआहदा तय करना, ये सारे अमल वो है जिन अमलों की वजह से इज्तिमाई और मुरव्वजा कुरान खानी ये सही नहीं है, नाजाइज़ और हराम है। अगर यूं ही कुरान खानी में किसी महल्ले के बच्चे को, घर के बच्चे और घर के ख़वातीन, घर के मर्द हजरात मिल बैठ कर अगर पढ़ लेते हैं, उसके लिए ज़ोर से पढ़ना भी ज़रूरी नहीं है, एक जगह बैठ के पढ़ना भी ज़रूरी नहीं है। कोई एक कमरे में पढ़ ले, कोई कभी पढ़ ले, कोई असर के बाद पढ़े तो कोई रात में पढ़ ले। एक ही वक्त में मिल बैठ कर पढ़ना भी ज़रूरी नहीं है। कभी भी किसी भी वक्त घर के सारे अफराद मिलकर अगर पढ़ लेते हैं और अपने अपने अल्फाज में, अपने अपने अंदाज में, अपने अपने लफ्ज़ों में, अपने अपने तरीके से ईसाले सवाब कर दे कि अल्लाह जो कुछ मैंने पढ़ा है इसका सवाब फ़ला जो मर गए हैं उसके ईसाले सवाब के लिए पढ़े हैं, अल्लाह उनके रूह मुक़द्दसा पर इसका सवाब पहुंचा दे। भाई काफ़ी है। उसके लिए उस घर में ही पढ़ना, उसके लिए फ़लाँ जगह में ही बैठ कर एहतमाम करना, उसी दिन में ही करना, खाने का एहतमाम करना, ये सरासर वो अमल है जिन अमलों की वजह से मुरव्वजा कुरान खानी नाजाइज़ हो जाती है, सही नहीं है। इसलिए समझें और अच्छी तरह समझें कि हमारे यहाँ रस्म के तौर पर जो चली है कुरान खानी, जैसे ही कहते हैं लोगों के जहन में, बच्चों के जहन में, पढ़ने वालों के जहन में एक बात फ़ौरन खाके के तौर पर बैठ जाती है कि कुरान खानी का मतलब ये है कि हम फ़लाँ के घर जाएंगे, जाकर बैठेंगे, कुछ देर पढ़ेंगे, नाश्ते का खूब एहतमाम होगा, नाश्ते का इंतज़ाम होगा, खाया जाएगा, फिर दोपहर में दावत और इसी तरह इशाइया, तो इशा में भी खाने का एहतमाम, इसी तरह ज़ोहर के बाद दावत का एहतमाम। तो ये वो अमल है जिनकी वजह से कुरान खानी में एहतमाम करना या इल्तिज़ाम करना या मुरव्वजा कुरान खानी या उसमें जाना या शिरकत करना सही अमल नहीं है। याद रहे, बग़ैर किसी उजरत तय किए, बग़ैर किसी खाना खिलाए, नाश्ता कराए, पैसे दिए अगर कुरान खानी पढ़वा भी रहे हैं तो उलमा ने फ़ी नफ्सिही इसको भी जायज़ कहा है कि अगर मदरसे के बच्चे आ गए और कोई महल्ले के बच्चे आ गए और एक जगह बैठकर अगर पढ़ भी लिए तो इससे भी कोई मुज़ायक़ा और कोई हरज और कोई मुमानात नहीं है, इससे भी कोई शनाअत और कबाहत नहीं है, पढ़ सकते हैं। मगर उसके बाद का जो मरहला आता है कि भाई उसके बाद नाश्ते का इंतज़ाम, क्योंकि बच्चों का भी माइंड सेटअप पहले से हो जाता है कि इनके घर जा रहे हैं तो भाई नाश्ते का इंतज़ाम होगा, खाने का इंतज़ाम होगा। तो आप अगर कुरान खानी करवा रहे हैं तो नाश्ते का, कुरान दोपहर का, एक खाने का इंतज़ाम नहीं, इसी बाद फिर पैसा देने का
یہ تمام وہ عمل ہیں جن کی وجہ سے قرآن خوانی کرنا مروجہ طریقے سے جائز نہیں ہے۔ علماء نے اس پر نکیر فرمایا ہے، اور علماء کا متفقہ اس پر فیصلہ ہے کہ یہ عمل صحیح نہیں ہے۔ آپ کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں، بغیر اجرت کے آپ کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، لیکن خصوصاً جب بات پیسے اور کھانا کھلانے وغیرہ کے آ جاتے ہیں تو لکھتے ہیں کچھ علماء کا یہ خیال ہے کہ اگر اجرت طے کرنے کے بعد، کھانا وغیرہ کا انتظام کے بعد اگر اس نیت سے بندہ جائے پڑھے گا تو پھر پڑھنے والے کو ہی ثواب نہیں ملے گا۔ جب پڑھنے والے کو ثواب نہیں ملے گا تو پھر جس کے لیے پڑھا جا رہا ہے اس کو ثواب کیا پہنچائے گا؟ اس لیے امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر تفصیلی بات مزید اور کروں گا، حوالہ جات پیش کروں گا تو اس میں ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ بس واضح طور پر اتنا سمجھ لے کہ اگر قرآن خوانی ہی کروانا ہے تو آپ میت کے، مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے بھائی غربا کو کھلا دیں۔ مدرسے کے بچے ہیں اور محلے میں کوئی غریب ہے، یتیم ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، ان کو کھلا دے، بیوہ ہے، ران ہے، ان کو کھلا دے۔ اس کے لیے پڑھوانا ضروری نہیں ہے کہ پڑھوائیں گے تو ہی ایصال ثواب ہوگا، بلکہ وہ کھلا دیں گے اس نیت سے تو یہی ایصال ثواب ہے، یہی کافی ہے۔ اور اگر آپ پڑھوا رہے ہیں تو بھائی الگ سے کھانے کا اہتمام اور التزام اور بنوانے کا یہ جو انتظام کرتے ہیں یہ نہ کریں۔ امید ہے آپ سمجھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق دے۔